नाउ हाउ यू कैन टेक अवे मोस्ट आउट ऑफ ए बुक। आप एक बुक में से नोट्स कैसे ले सकते हैं और उससे ज़्यादा कैसे सीख सकते हैं, वो इस तरह से कि आप सबसे पहले अपनी इंटेंट ठीक करें। बुक रीड करते वक्त आप क्रिटिकल इंटेंट के साथ पढ़ रहे हो। क्रिटिकल से मुराद क्रिटिसिज्म नहीं है, क्रिटिकल से मुराद डिटेल्ड इंटेंट है कि आप अपने ऑलरेडी बिल्ट बिलीफ को चैलेंज करने के लिए बुक पढ़ रहे हैं। तो अब आप जब उस इंटेंट के साथ बुक रीड करना शुरू करेंगे तो वो सिंपल पैसिव रीडिंग नहीं होगी जैसे हम नॉवल रीड करते हैं कि बुक ओपन की और रीड कर दी। नो, क्रिटिकल इंटेंट मीन्स यू हैव अ पेन, यू हैव अ पेंसिल, यू हैव अ मार्कर, हाइलाइटर्स विद यू, और आप बैठे ही इस नीयत से हैं कि मैं इस बुक के अंदर से ऐसे आइडियाज़ निकालूंगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा जो मेरे ऑलरेडी बिल्ट बिलीव्स को, अजम्पशंस को चैलेंज करेगा, और फिर मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए आइडियाज़ बिल्ड करूँगा। उसके लिए क्या किया जा सकता है कि अगेन आप अपने नोट्स अपने तरीके से ले सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको अपना मेथड बताऊं तो इस बुक की मैं एक एग्जांपल दूंगा कि दिस इज़ अ ग्रेट बुक। इसमें मैं बेसिकली लेड पेंसिल यूज़ करता हूं टू टेक नोट्स ऑन द साइड ऑफ द बुक पेजेस, कि आप बुक के चैप्टर पढ़ें और फिर चैप्टर के टाइटल के पास जाके आप समराइज़ करें कि इस चैप्टर के अंदर की पॉइंट्स क्या थे। फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के हाइलाइटर्स लोग यूज़ करते हैं। मैं बेसिकली जो ग्रीन या येलोइश कलर का हाइलाइटर है वो इसलिए यूज़ करता हूँ कि उन पॉइंट्स को येलोइश या ग्रीन हाईलाइट करता हूँ जो कि मुझे अच्छे लगे हैं, जो अच्छे आर्गूमेंट्स थे। लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी मैं इस कलर का, पिंक कलर का, या जैसे आप कोई और भी कलर का ले सकते हैं, मतलब ग्रीन या डार्क या रेड, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं, उस कलर का जो हाइलाइटर है मैं यूज़ करता हूँ जब ऑथर ने कोई आउटसाइड रेफरेंस दिया हो। लाइक इसी ऑथर ने मुझे एक स्टैटिस्टिक्स बताया हो या इसी ऑथर ने किसी और का कोट यूज़ किया है, तो उसके लिए मैं पिंक कलर का हाईलाइट यूज़ करता हूँ, ताकि जब मैं बुक रीओपन करूँ आफ्टर सम ईयर्स और मंथ्स, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि इस बुक में जो ऑथर के क्लेम्स हैं वो सारे ग्रीन या येलो हाईलाइट हुए हैं, और जो इसके रिसर्च मटेरियल था वो सारे का सारा पिंक में है। सेम अप्लाइज टू कि जिस पेज के अंदर मैं हाईलाइट नहीं कर पाऊँ क्योंकि वो पेज टोटल ज़बरदस्त था कि पूरे का पूरा पेज अच्छा था, तो उस पेज को मैं टर्न कर देता हूँ क्योंकि उसमें से मुझे रेफरेंस चाहिए होता है अपनी राइटिंग मटेरियल के लिए। सो उस पेज को आप ऊपर से मोड़ सकते हैं ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट था या ये चैप्टर मैंने रेफरेंस के लिए रखा हुआ है। फिर एक तरीका ये है कि मैं जब ये बुक पढ़ रहा होता हूँ तो मैं पेंसिल से साइड पे बुक के मार्जिन्स में नोट्स लेता रहता हूँ। अगर एक पूरा पैरा आपको अच्छा लगा है तो वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ में पेंसिल पे लिखता भी हूँ कि ये मैंने हाईलाइट क्यों किया, उसकी समरी या उसकी हेडिंग बनाता हूँ। उसकी एक वजह ये है कि बाज़ दफ़ा आप हाईलाइट कर देंगे, बुक रख देंगे, बाद में आप उठाएंगे तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने हाईलाइट क्यों किया। इवन आप दोबारा रीड कर लें हाईलाइटेड मटेरियल तो भी आपको अजीब लगेगा कि ये मैंने हाईलाइट क्यों किया था। तो उसके लिए वो पेंसिल से साइड पे हेडिंग देना ज़रूरी है कि ये पैरा क्यों। अब जिस तरह से वांटिंग इट और लाइकिंग इट, दिस इज़ द वे कि आप यहाँ पे उसके साइड पे एक नोट लें कि ये मैंने पूरे का पूरा पैरा इसलिए हाईलाइट किया है कि मुझे बाद में याद रहे कि इस पर्टिकुलर रीज़न या इस पर्टिकुलर पॉइंट को इसमें अच्छा एक्सप्लेन किया गया। सो दैट इज़ द वन वे कि आप पेंसिल से नोट्स लें। और इसका एक तरीका जो और मेथड है वो ये है कि नोट्स लेने का कि हर चैप्टर के एंड पे एक पेज का कुछ हिस्सा खाली होता है, आप उसमें उस पूरे चैप्टर को समराइज़ करें 2, 3, 5 पॉइंट्स के अंदर, ताकि जब आप उस समराइज़ कर लें तो वो 5 पॉइंट्स आपके सामने आ गए हैं। इसी तरह से हर चैप्टर को आप समराइज़ करते जाएंगे और जब वो बुक कंप्लीट हो जाएगी तब आपने बुक की कंप्लीट समरी, जितना भी बुक से सीखा है, वो बुक के आखिरी 2 खाली पेजेस के ऊपर डाल देना है। ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। जब आपने नोट्स ले लिए हैं और ये बुक पढ़ ली है, उसके बाद मैं बुक रख दूँगा या कोई भी और बुक है मैं उसको रख दूँगा, और उसके बाद मैं हफ्ते 2 हफ्ते के बाद किसी भी फारिग टाइम पे 5-10 मिनट के लिए वो बुक दोबारा उठाऊंगा। सपोज़ करते हैं मैं यहाँ से रैक से रायन हॉलिडे की बुक स्टिलनेस इज़ द की उठाता हूँ फॉर टाइम बिंग, और मैं अब दोबारा से हाईलाइट किए हुए पैसेज दोबारा से पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं हर चैप्टर के एंड पे जाऊँगा और पेंसिल से लिए हुए नोट्स पढ़ूँगा कि इस पूरे चैप्टर से मुझे क्या सीखने को मिला। एक क्वेश्चन, हाउ कैन आई सरेंडर, मैं अपनी सरेंडर करने की एबिलिटी को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। अब मुझे ये पूरा चैप्टर रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस मैं रिसर्च कर रहा हूँ। सो मैं इसको रिवाइज़ नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ मालूम है कि इस चैप्टर के अंदर से क्या निकला था। सेम अप्लाइज़ के मैं बुक का एंड भी पढ़ सकता हूँ, उससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि इस पूरी बुक में इतने आइडियाज़ थे और इन आइडियाज़ के अंदर से मुझे चैप्टर बाय चैप्टर भी बाद में आइडियाज़ देखने की आसानी हो सकती है। एक तरीका ये है नोट्स लेने का। एक और तरीका जो थोड़ा सा डिटेल्ड मेथड है कि अगर आपने बुक बाय बुक नोट्स बिल्ड करना शुरू कर दिए तो बाद में आप कार्ड्स भी प्रिंट करवा सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। एक नोट कार्ड प्रिंट करवाएं और इसके काफ़ी सारी कॉपीज़ बनाएं। अब क्या करें कि
आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ आपने 8 10 15 किताबें पढ़ ली हैं, तो अब उन 15 किताबों के नोट्स उन किताबों में मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है कि उनको इन नोट कार्ड्स के ऊपर डालना है। अब इन नोट कार्ड्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है ये एक अलग टॉपिक है, जो कि हम हो सकता है फ्यूचर में किसी वीडियो में या किसी सीरीज़ के अंदर डिस्कस करें। लेकिन इन नोट कार्ड्स का मतलब ये है कि अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन इन नोट कार्ड्स पे आ रही है, जो कि हैंड रिटन है, वो आपकी मेमोरी का भी हिस्सा बन चुकी है और वो इन्फॉर्मेशन सीरियसली गो टू योर स्ट्रेटजी। सपोज करते हैं मेरे पास 15 नोट कार्ड्स मौजूद हैं रीडिंग को लेके कि हाउ टू रीड। ऑन दीज 15 नोट कार्ड आई हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट रीडिंग। अब मुझे दोबारा बुक्स रेफरेंस के लिए सर्च नहीं करनी पड़ेंगी, मेरे पास वो कार्ड्स मौजूद हैं। तो मीन्स इन नोट कार्ड्स तक जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो द मोस्ट पॉलिश्ड इन्फॉर्मेशन होगी, वो रेडी टू यूज़ स्ट्रेटजीज होंगी। आप किसी टाइम पे भी उनको अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन टेक नोट्स आउट ऑफ एनी बुक।